अस्सलामुअलैकुम हती मौसी, सुबह बखैर। वालेकुम अस्सलाम चिड़िया भी, सुबह बखैर। देखो तो सही, आज तो हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है। रात को बारिश कितनी तेज थी। तुम लोग बताओ, रात कैसी गुजरी तुम दोनों की? रात बहुत अच्छी थी और वाकई बर्फबारी बहुत खूबसूरत लगी है। पिछले साल भी कितना मजा आया था ना हती मौसी। बस मैं तुम्हारी खैरियत पूछने आई थी, तुम ठीक तो हो ना? शाम को तुम हमारी तरफ ही आ जाओ, अगर तुम्हें मसला ना हो और बर्फबारी ज्यादा ना हो तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। वैसे मैं मिठू मियाँ की तरफ ही जाने का सोच रही थी, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम है, मैं फिर आऊंगी। सही है? तो हती मौसी, शाम को अगर हो सके तो तुम हमारी तरफ आ जाना, ठीक है? अपना ख्याल रखना हती मौसी। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अगर शाम को बर्फबारी ना ज्यादा हुई तो मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। ओहो, अस्सलाम वालेकुम मिठू मियाँ, कैसे हो तुम? वालेकुम अस्सलाम हती मौसी, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं तुम्हें सर्दी मुबारक कहने आया था। बहुत बहुत मुबारक हो आज की ठंड। बस सोचा सुबह उठा हूँ, पहले तुमसे मिल लूँ, फिर अपने दूसरे काम करूँगा। मेरे बच्चे को भी मैंने मना किया है घर से बाहर निकलने को। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए सबको। क्या कहती हो हती मौसी? चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज हती मौसी। मिठू मियाँ के भी काम निराले हैं, बात सुनते नहीं हो, अपनी करके चले जाते हो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। शाम में मैं चिड़िया बी के पास जाऊंगी, अगर हो सके तो वहीं आ जाना। वाह, कितनी खूबसूरत सुबह है। आखिर बर्फबारी शुरू हो गई। कितनी बेसब्री से इंतजार था। अस्सलाम वालेकुम बबलू, क्या हाल है तुम्हारे? कैसे आना हुआ सुबह सुबह तुम्हारा? वालेकुम अस्सलाम बदर मियाँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तुम कैसे हो? बस यार, सर्दी की पहली सुबह मुबारक कहने आया था तुम्हें। बहुत बहुत मुबारक हो सर्दियाँ। आज तो बर्फबारी हल्की हल्की शुरू हो गई है। मैंने सोचा अभी तूफान नहीं है, चलो मिल आऊँ। अगर तूफान शुरू हो गया तो फिर मैं नहीं आ सकूंगा। तुमने बहुत अच्छा किया जो मिलने आ गए। तुम्हें भी सर्दी की पहली सुबह मुबारक हो। मैं भी बस अभी उठा था। मेरे बीवी बच्चे तो घर में ही हैं। सर्दी की वजह से वो बाहर नहीं निकल रही, क्योंकि बच्चों को ठंड ना लग जाए। मैं बस आया था, सोचा थोड़ा सा ज़रा बाहर का मज़ा लूँ। चलो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और क्या चिड़िया भी कैसी है? वो किधर है? चिड़िया बिल्कुल ठीक है। रात को वो हत्ती मौसी के लिए परेशान थी, बस उसी से मिलने गई है। चलो मैं चलता हूँ, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बबलू, फिर मिलते हैं। शाम होने को आ रही है बच्चों, चलो अब बहुत खेल लिया, घर जाओ अंदर। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। जरा देखूं तो सही, बाहर चिंटू वगैरह किधर है? चिंटू नजर नहीं आ रहा। लगता है सुबह से निकला ही नहीं आज। ओह, अस्सलाम वालेकुम बबलू, कैसे हो तुम? सर्दी की सुबह तो गुजर गई, लेकिन चलो सर्दी की शाम मुबारक हो तुम्हें। खैर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस वो असल में सुबह से ज़रा निकला हुआ था सबको सर्दी की मुबारकबाद देने। मिठू, ज़रा ये बताओ, चिड़िया तुम्हारी तरफ आई थी क्या? सुबह से गई हुई है वो हत्ती मौसी से मिलने। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक वो घर पहुँची नहीं। घर गया तो वहाँ पे भी नहीं थी। फिर मैंने सोचा तुम्हारे पास मालूम करके आऊँ। तुम्हारी वो बहुत बेहतरीन दोस्त है ना, क्या वो तुम्हारे पास आई थी? हाँ, वो सुबह आई तो थी मेरे पास, लेकिन थोड़ी देर ही मिलकर फिर चली गई थी। मुझे तो यही कह रही थी कि वो घर जाएगी। वो घर क्यों नहीं पहुंची अभी तक? इसको तो यहाँ से गए हुए भी बहुत देर हो चुकी है। और देखो, तूफान भी आने का लग रहा है, बर्फबारी तेज होने लगी है। सुबह में तो हल्की हल्की थी। कुछ अंदाजा है तुम्हें कहाँ जा सकती है? मैं चलता हूँ मिट्टू, हो सकता है वो घर आ गई हो। मैं घर जाके देखता हूँ। इतनी देर वैसे वो लगाती नहीं है बाहर, कहीं मिलती मिलाती आ रही होगी। अल्लाह हाफिज मिट्टू। अल्लाह हाफिज बबलू, तुम घर जाके देखो, यकीनन वो आती ही होगी। और अगर वो नहीं आए तो मुझे जरूर इतला करना, मैं जाके देखूंगा। अस्सलाम वालेकुम चिंटू, शुक्र है तुम दिन भर से नजर तो आए। कहाँ थे तुम सुबह से? वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे ठंड लग रही है यार, मैं सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकला। बस तुम लोगों का शोर सुनकर बाहर आया हूँ। क्या हो गया है? सब खैर तो है ना मिट्टू? क्या हुआ? चिड़िया के बारे में क्या कह रहा था बबलू? यार बबलू कह रहा था कि चिड़िया सुबह से निकली थी मिलने के लिए, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची।
मैंने उससे कहा कि वो अब तक चली गई होगी घर, इतनी देर के लिए वो कभी भी बाहर नहीं जाती है। वैसे भी शाम भी हो रही है, और अगर वो निकली भी होती तो यहीं कहीं करीब ही होगी। लेकिन अब मुझे ये डर लग रहा है कि बर्फबारी तेज हो रही है, इस टाइम तक उसको घर पहुंच जाना चाहिए। ओ तुम तीनों बदमाश बच्चे, मैंने कहा था कि मेरे पीछे दोबारा मत आना। चिंटू मैं चलता हूँ, ये तीनों तो ऐसे ही बाहर निकलते रहेंगे, इनको कहीं ठंड ना लग जाए। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, और चिड़िया का कोई पता चले तो तुम बताना मुझे। अल्लाह हाफिज चिंटू। शाम से रात हुई और रात तक बबलू चिड़िया बी का इंतज़ार करता रहा, लेकिन चिड़िया बी अभी तक घर नहीं पहुंची थी। रात होने के साथ साथ बर्फ़बारी तेज़ होने लगी थी और वो तूफ़ान की शक्ल इख्तियार करने लगी थी। अब तो बबलू को परेशानी हो रही थी कि आखिर चिड़िया बी किधर गई। उसने सोचा कि मुझे बाहर जाना चाहिए, लेकिन इस तूफ़ान में निकलना नामुमकिन था। लेकिन फिर हिम्मत करके उसने घर से बाहर निकलना का सोचा, और आगे जाकर क्या हुआ आगे चल के देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहंशाह, कैसे हैं आप? सर्दी की पहली सुबह मुबारक हो। ओहो, अब तो शहर शाम हो गई है। मैंने सोचा मैं आपसे मिलती हुई घर जाऊं। ओहो, वालेकुम अस्सलाम। शहंशाह बस ठीक नहीं है चिड़िया, मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है। मैं क्या सर्दी को एंजॉय करूं? तुम लोग अपनी सर्दी को एंजॉय करो। और सुनो, बहुत तेज बर्फबारी हो रही है, तुम घर चली जाओ, इस तरह से तुम्हारा निकलना मुनासिब नहीं है। ओहो शहंशाह, आपकी तबीयत ज्यादा खराब है। क्या आपने डॉक्टर को चेक करवाया? आपने दवाई ली डॉक्टर से? अगर आपने दवाई नहीं ली है तो मुझे बताएं, मैं आपको दवाई ला देती हूँ, मैं लेकर आती हूँ। नहीं चिड़िया भी, मैंने दवाई नहीं ली है। तुम रुको, तुम नहीं जाओ, तुम अपने घर जाओ, इससे पहले कि बर्फबारी और तेज हो जाए और तुम यहाँ फंस जाओ। मैं किसी ना किसी तरह मैनेज कर लूंगा, संभल जाएगी तबीयत, तुम अपने घर जाओ। शहंशाह, मैं आपको इस तरह अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। आपको जो बहुत तेज बुखार है, मैं जाके दवाई लेकर आती हूँ, और दवाई लाकर आप पहले दवाई खाएं, उसके बाद मैं जाऊंगी। मैं इस तरह से आपको अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। रुके, मैं दवाई लेकर आती हूँ। चिड़िया भी, इतनी बर्फबारी में तुम कहाँ जा रही हो? रुको तो सही। ओहो, ये बात नहीं सुन रही मेरी। ओहो, यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा हो रहा है। इस वक्त डॉक्टर कहाँ मिलेगा? मैं क्या करूँ, किधर से ढूंढूं? अरे हाँ, मुझे लगता है मुझे दरिया के किनारे की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे भी आजकल वो नहीं रह रहे। पानी के पास तो आजकल कोई जानवर रहते ही नहीं है। कहाँ होंगे डॉक्टर? मुझे शहंशाह के लिए दवाई देके जानी ही होगी, इससे पहले कि उनको कुछ ज्यादा तबीयत खराब हो। अरे हाँ, याद आया कि वो मुझे कहाँ मिलेगी। चलो चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बदतमीज। वो मुझे शहंशाह के बुखार की दवाई चाहिए। शुक्र है तुम मुझे मिल गई, मैं बहुत देर से तुम्हें ढूंढ रही थी। वालेकुम अस्सलाम चिड़िया। अरे कोई बात नहीं, मैं यहीं पर था, बस वो तुम्हें पता है कि ज़रा दूर जाने में एहतियात कर रहे हैं। चलो मैं लेकर आता हूँ दवाई, बेफिक्र हो। शुक्र है खुदा का, दवाई का इंतजाम तो हुआ। इंशाल्लाह शहंशाह ठीक हो जाएंगे। बबलू भी मेरे लिए परेशान हो रहा होगा। दवाई देकर मुझे फौरन ही घर वापस जाना होगा। आइए, आ गई है शहंशाह। ओहो, शहंशाह तो सो रहे हैं। मुझे उनको हिलाना नहीं चाहिए, वैसे भी उनको बुखार हो रहा है। चलो मैं उनके उठने का इंतजार करती हूँ, दवाई देकर ही जाऊंगी। बबलू भी परेशान हो रहा होगा। क्या करूँ मैं? शहंशाह, शहंशाह उठिए। या तो मैं बबलू को बताया हूँ, लेकिन अगर बबलू को बताने जाऊँ और रास्ते में बारिश। ओह, शहंशाह उठ गए। माफ करना चिड़िया भी, बुखार की वजह से मुझे हुनोती हो रही थी, इसलिए नींद लग गई। क्या तुम दवाई लेकर आ गई हो?
जी शहंशाह, मैं दवाई लेकर आ गई हूँ। मैंने इसलिए आपको उठाना मुनासिब नहीं समझा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब आप ऐसा कीजिए, दवाई खा लीजिए। ओहो, बर्फबारी शुरू हो गई। ये तो बहुत तेज तूफान है। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया भी, बर्फबारी के तूफान में इस तरह घर जाना मुनासिब नहीं है तुम्हारा। ये ना हो तुम कहीं फंस जाओ। बेहतर है तुम मेरे पास यहीं अभी रुक जाओ। उसके बाद बर्फबारी जैसी थमती है तो तुम घर की तरफ निकल जाना। रात हो गई है, ये ना हो तुम रास्ता भटक जाओ। जी शहंशाह, मुझे यहीं रुकना पड़ेगा। आप दवाई खा लीजिए, आप परेशान ना हो। बबलू बहुत परेशान हो रहा होगा, रात बहुत ज्यादा हो गई है। मैं उसे बताए बगैर आई थी। देखते अब ही मैं घर देखते कैसे जाऊंगी? बर्फबारी मुझे यहीं तेज रुकना होती पड़ेगा। चली जा रही थी। ऐसे ओह में चिड़िया बबलू, बी का काश मैं तुम्हें घर के बता लिए सकती निकलना कि बिल्कुल यहाँ भी बर्फबारी मुमकिन कैसे नहीं मैं घर था। नहीं आ पा रही हूँ। अंदर ही अंदर वो बहुत परेशान थी, आप दवाई खाएं क्योंकि वो और जानती आराम थी कीजिए। कि बबलू उसका जैसे ही इंतजार कर बर्फबारी रहा होगा। रुकेगी, मैं घर चली लेकिन वो जाऊंगी। क्या कर सकती थी। इधर रात देर ज्यादा होती जा रही थी, अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था। बबलू वहाँ पहुँचने में चिड़िया बी का इंतजार कर रहा था और इस तूफान में उसके लिए निकलना मुमकिन भी ना था। बर्फबारी रुकती है तो ही मैं अपने घर जा सकूंगी। शहंशाह, आपकी तबीयत कुछ बेहतर हुई दवाई खाने से? हाँ चिड़िया भी, मैं पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। दवाई खा के मुझे काफी तबीयत बेहतर हुई है। जैसे ही बर्फबारी रुके तुम फौरन घर निकल जाना। बबलू बहुत परेशान हो रहा होगा। तुम्हें वैसे उसको बताए बगैर नहीं आना चाहिए था। देखो, वैसे तूफान में कमी तो आई है, इंशाल्लाह भी कुछ देर तक रुक ही जाएगा। कितना सन्नाटा हो रहा है, सब जानवर सो गए हैं। रात बहुत ज्यादा हो गई है शहंशाह। बस बर्फबारी रुके तो मैं फौरन घर की तरफ निकलती हूँ। ओह, काफी हद तक बर्फबारी हल्की हुई तो है। थोड़ा सा और मैं ओह, तो फिर शुरू हो गई। अब मैं कैसे घर जाऊंगी? बबलू, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है तुम मेरे लिए फिक्रमंद होगे। मैं क्या करूं? वाह, बर्फबारी रुक गई। मेरे ख्याल से मुझे अब घर की तरफ निकलना चाहिए। शहंशाह भी सो गए हैं। मैं आ रही हूँ बबलू। ओ चिड़िया, तुम कहाँ रह गई हो? पूरा दिन गुजर गया, रात गुजर गई, अभी तक तुम घर नहीं आई। अब तो बर्फबारी भी रुक गई है। लगता है मुझे ही तुम्हें ढूंढने के लिए जाना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ चिड़िया। बबलू, बबलू मैं वापस आ गई हूँ। शुक्र है खुदा का बर्फबारी रुक गई। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें बताए बगैर चली गई थी। मैं बर्फबारी में शहंशाह के पास फंस गई थी। शुक्र है खुदा का चिड़िया, तुम सही सलामत हो। मैं तो बहुत परेशान था। तुम शहंशाह के पास गई तो मुझे बता के तो जाती। क्या हुआ था, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? मैं जानती हूँ मेरी गलती है बबलू। मैं शहंशाह को सचिन वायरस कहने गई थी, लेकिन उनको बहुत तेज बुखार था। मुझसे उनको ऐसे छोड़ के नहीं आएगा। पहले मैं उनके लिए दवाई लेने गई। दवाई बहुत मुश्किल से मिली। उसके बाद फिर मैं उनको जब दवाई खिलाने लगी तो एकदम से बर्फ का तूफान आ गया। इसलिए मुझे वहाँ रुकना पड़ा। मैं जानती थी तुम परेशान हो, लेकिन मैं शहंशाह को ऐसे अकेले छोड़ के कैसे निकलती। बहरहाल फिर मैंने उनको दवाई खिलाई और वो अब उनकी तबीयत ठीक है। और जैसे ही तूफान रुका मैं वापस आ गई तुम्हारे पास। तुम नाराज तो नहीं हो ना बबलू? नहीं चिड़िया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। बस ये शुक्र है कि तुम खैर खैरियत से हो। तुम्हारे लिए परेशान था और अभी मैं निकलने का सोच ही रहा था कि शुक्र है खुदा का तुम आ गई। शहंशाह की तबीयत कैसी है अब? वो बिल्कुल ठीक है। दवाई खाने से उनकी तबीयत संभल गई थी और वो सो रहे हैं। बबलू, मैं तुमसे वादा करती हूँ आइंदा मैं तुम्हें बताए बगैर कभी नहीं जाऊंगी। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए बहुत परेशान थे और मैं कभी भी तुम्हारी इजाज़त के बगैर आइंदा कहीं नहीं जाऊंगी। मैं वादा करती हूँ। ठीक है चिड़िया।